अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो है ना हमारा टॉपिक है वो तनकीहात के बारे में है कि तनकीहात क्या होती हैं और कब वज़ा की जाती हैं और इनका मकसद क्या होता है। नाज़रीन, जिस वक्त कोई दावा फाइल किया जाता है ना, तो उसमें फिर किसी शख्स को बतौर डिफेंडेंट उसमें शामिल किया जाता है जिसके खिलाफ वो दावा हम जो है ना वो कोर्ट में सबमिट करते हैं। जो सबमिट कर रहा है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं या मुदई बोलते हैं, और जिसके खिलाफ सबमिट किया जाता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। जिस वक्त डिफेंडेंट अदालत में पेश हो जाता है और अपना जवाब दावा दाखिल कर देता है, तो उसके बाद अदालत जो है ना वो अगर तो स्टे एप्लीकेशन कोई स्टे का मैटर है तो उसके ऊपर वो आर्गूमेंट्स सुनने के बाद स्टे एप्लीकेशन खारिज करती है या मंजूर करती है। और अगर स्टे एप्लीकेशन नहीं है या वो मंजूर होगी खारिज होगी, उसके बाद जो स्टेज आएगी उसमें फिर जो अदालत होती है ना वो तनकीहात वज़ा करती है। उनको इंग्लिश में इशू फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहते हैं। अब इश्यूज क्या होते हैं, जैसे कि इसके जो वर्ड है ना, जो लफ्ज है इशू, इससे आपको जाहिर हो रहा होगा, अंदाजा हो रहा होगा कि जो दोनों पार्टीज के दरमियान इख्तलाफ है, जो वजह इख्तलाफ की जिसके बारे में अदालत ने फैसला करना है कि ये इनके दरमियान इख्तलाफ है। सपोज के जो मुदई है वो कह रहे हैं कि मेरी जगह है, मुद्दला कह रहा है कि मेरी जगह है। अब वो अदालत ने ये इशू फ्रेम करना है कि आया मुदई जो है ना ये इस डिग्री का हकदार है कि ये जगह इसके नाम कर दी जाए। उसके आगे वो फिर OPP लिखेंगे, यानी कि ये इसका जो वो जिम्मेदारी है ना इसको प्रूव करने की, वो मुदई के ऊपर है। इसी तरह अगर मुद्दला अपने वो जवाब दावे में लिखता है कि ये दावा इसका बोगस है, फ्रॉडुलेंट है, ये फाइल नहीं कर सकता, तो उसका भी एक इशू फाजल जज साहब जो है ना वो फ्रेम करेंगे और वो ये इस तरीके से लिखेंगे कि आया ये दावा जो है ना ये फ्रॉडुलेंट है, बोगस है, फ्राइवलस है, या ये सिर्फ इसको ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है। और उसके आगे OPD लिखा जाएगा कि इसको अब जो है ना वो डिफेंडेंट ने प्रूव करना है। यानी कि तनकीहात का मतलब है कि इश्यूज का मतलब है कि जो इख्तलाफात या जो आपने अपनी प्लीडिंग के अंदर जो पॉइंट्स रेज किए हैं, जिनके लिए आप अदालत को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और अदालत से फैसला लेना चाहते हैं, वो पॉइंट्स निकाल के जज साहब जो है ना वो लिख लेंगे। अब जिस वक्त वो लिखते हैं उसके बाद वो विटनेस की लिस्ट है वो पेश करनी होती है। उसका वो तरीका आपको मैं बाद में बताऊंगा या किसी और वीडियो में मैंने बताया भी होगा। लेकिन अब अगर तनकीहात आपका काम है, आपके वकील साहब का और आपका काम है कि तनकीहात जिस वक्त वजह होती है उनको पढ़ें, और उसमें अगर कोई ऐसा इशू जो आपने प्रूव करना है, आपने उसके लिए एविडेंस पेश करनी है अदालत में, लेकिन वो इशू फ्रेम ही नहीं हुआ और वो तनकीद वजह ही नहीं हुई और वो उसमें लिखा ही नहीं गया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। हालांकि एक केस ला मौजूद है कि अगर कोई तनकीद वजह नहीं होती, कोई इशू फ्रेम नहीं होता, तो इसके बावजूद भी पार्टी जो है ना उस इशू के मुताबिक एविडेंस पेश कर सकती है और अदालत जो है ना वो इशू फ्रेम किए बगैर भी जो है ना वो उसको उस इशू को का मद्देनजर रखते हुए उसको डिसाइड कर सकती है। ये कोई 2019 की कोई केस ला है, 2019 CLC कोई मेरे ख्याल में 1706-1706 है, 2019 CLC 1706। अगर कोई वकील भाई, वकील दोस्त जो देखना चाहें तो वो इसको सर्च आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें यही है कि अगर कोई तनकीद वजह नहीं हो सकती तो उसका एविडेंस भी दिया जा सकता है और उसके मुताबिक फैसला भी करवाया जा सकता है उस तनकीद का। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये इशू फ्रेम नहीं हुआ, तो आप एप्लीकेशन दे के वो इशू नया जो है ना वो उसका इशू या तनकीद उसकी जो है ना वो वजह करवा सकते हैं, इशू फ्रेम करवा सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी है इशूज जो है ना, क्योंकि आगे जो जजमेंट आती है ना, जिस वक्त फैसला कोर्ट करती है, अदालत करती है, तो वो इशू वाइज उसका जो है ना डिसीजन करती है कि नंबर 1 इशू ये था, इसके बारे में ये वाली एविडेंस है, ये शहादत है, ये डॉक्यूमेंट्स है और इसका ये फैसला है कि ये मुदई ने अपना प्रूव कर लिया है या मुदई अपना प्रूव नहीं कर सका। इसी तरह दूसरा इशू जो है ना वो मुद्दला का था, उसने प्रूव करना था, उसने ये एविडेंस दी, उसने अपना इशू प्रूव कर लिया या नहीं कर लिया। वन ऑन द अदर साइड, यानी कि ये इस तरीके से फिर वो जजमेंट सारी लिखी जाती है, वो सारी जजमेंट इशू वाइज होती है। इसलिए अगर इशू फ्रेम सही नहीं होंगे
تو وہ ججمنٹ صحیح نہیں آئے گی. تو جس وقت بھی ایشوز فریم ہوتے ہیں یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ایشو فریم جس وقت ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہے, ان کی کاپی لینی ہے, ان کو پڑھنا ہے, ڈسکس کرنا ہے اپنے وکیل صاحب کے ساتھ, اور اگر کوئی ایشو ایسا رہ گیا جو فریم نہیں ہوا تو اپلیکیشن موو کر کے وہ ایشو فریم کروانا ہے, تاکہ آپ کا فیصلہ جو ہے نا, آپ کے دعویٰ کا فیصلہ وہ میرٹ پر ہو سکے, اور جیسی ججمنٹ آپ چاہ رہے ہیں جن جن ایشوز کی وہ ساری ججمنٹ وہ آ سکے. تو میری اینڈ پہ یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں, کیونکہ اس طرح پھر آگے آگے جاتی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے, اور دعائیں ملتی ہیں, آپ کو بھی ملیں گی, مجھے بھی ملیں گی. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور مجھے بتانے کی توفیق دے. شکریہ.